सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी, बरकत दी और सुरक्षित रखा, परमेश्वर ने हमारे प्राणों को हमेशा सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज जितने लोग आप विश्वास करने वाले हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जितने लोग हताश से निराश अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं को लेकर के पड़े रहते हैं, मेरे मसीह भाई बहन हैं, बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सअप मैसेज में करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर हमारे मन में बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। लेकिन आपको विश्वास रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर वचन कहता है कि आप चिंता मत करो। परमेश्वर हर प्रकार की और हर तरह की लोगों की प्रार्थना को सुनता है, चाहे वो जितना भी दुखित हो, चिंतित हो, परेशान हो, खुशहाल हो, जो भी कुछ है, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। लेकिन उसके लिए परमेश्वर वचन क्या कहता है, आज हम प्रार्थना करते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरीके से काम करता है। बाइबल में से बहुत सारे वचन हम देखते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है, हमें चिंतित नहीं होना है, ताकि हम जब प्रभु से प्रार्थना करें, दुआ करें तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे और हमें आशीष दे। बाइबल में कई बार आपने कई वचनों को सुना होगा जो बताते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बाइबल में कई ऐसे जिस तरीके से लिखा गया है, दर्ज है, प्रार्थनाओं से पता चलता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जिस तरीके से वह हमारी परवाह करता है, वह हमारी मार्गदर्शन करता है, वह हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, वह हमसे प्रेम करता है, ये सभी कुछ आप जानते हैं। लेकिन बाइबल में जिस तरीके से बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जो आज हमारे मन में सवाल उठते हैं। मैं सुबह से शाम तक प्रार्थना करती हूँ, या मन में करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, इतने समय तक प्रार्थना करता हूँ, लेकिन प्रार्थना करने का उद्देश्य सिर्फ आपका इतना ही नहीं होना चाहिए कि मेरे जीवन में सब कुछ पूरा हो। नहीं, परमेश्वर वचन कहता है कि जब आप अपने हेल्थ, अपने शरीर, अपने जीवन, अपने करियर, अपने जो भी कुछ है, अपने लिए जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है कि आपने दूसरे के लिए कितनी प्रार्थना की, दुआ की। हालेलुया। तो जिस तरीके से आज हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, बाइबल में दर्ज है कि प्रार्थनाओं से पता चलता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और जिस तरीके से बाइबल में प्रार्थना में कई उदाहरण दिए गए हैं जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर केवल तभी जवाब देता है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। तो आज आपको डरना नहीं है, आज आपको घबराना नहीं है। इस सुबह के टाइम परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम जानते हैं जो प्रथम चर्च था, जो परमेश्वर की कलीसिया थी, उसको जिस तरीके से खड़ा किया गया था, वहाँ के जो संत थे, जो बताने वाले थे, जो प्रचारक थे, उन्होंने क्या किया था, प्रथम चर्च के जो संतों ने जब प्रार्थना किया था, एक मन होकर के परमेश्वर से प्रार्थना की थी, तो वे पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो गए थे। क्या हो गए थे? परिपूर्ण हो गए थे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अभिषेक किया, उन्हें ब्लेसिंग किया। यदि वो लोग एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे थे तो क्या उनकी परमेश्वर ने प्रार्थना सुना है? और उसके बाद क्या आप जब प्रार्थना करेंगे अपने घर में बैठ करके, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ, जो भी आप आस पड़ोस के आपके लोग हैं, आस आपके साथी हों, तो जब आप सभी लोग मिलकर के जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनूंगा। तो मेरे प्रिय बहनों, हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए बाइबल में कहा गया है, परमेश्वर वचन कहता है, प्रार्थना के जरिए परमेश्वर हमें खुद से जिस तरीके से प्रलोभन देते हैं और दुश्मन शैतान से जिस तरीके से आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करता है, सहायता करता है। तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। इसीलिए बहुत सारी बातों को हमें ध्यान में रखना कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले एक शांत जगह हमारे साथ या हमारे पास होनी चाहिए, जहाँ पर हम अपने आप को अच्छा महसूस कर सकें, अच्छा अपने आप को सहज महसूस कर सकें कि हाँ, मेरे लिए कॉन्फिडेंट, मतलब हर तरीके से मैं इसमें, जिस तरीके से मैं अपने आप को महफूज समझता हूँ या मुझे बहुत सहज है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तो मैं यहाँ पे प्रार्थना कर सकता हूँ। जब आपका मन भटकेगा तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर वचन कहता है
परमेश्वर से प्रार्थना करते समय विश्वास और भरोसे के साथ ही उसकी जो शक्तिशाली भुजा को जो हमने थाम रखा है, जो हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और भरोसा रखा, यदि हम उस पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं हो, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन नंबर 3 में लिखा है। यीशु मसीह ने इसलिए इस वचन को कहा है कि जब आपको प्रार्थना करना है, चाहे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए या किसी और अदर व्यक्ति के लिए, रिलेशन में किसी और व्यक्ति के लिए, तो जब आप प्रार्थना करें तो आपको एक शांत जगह होनी चाहिए, ना आपके पास कोई शोर शराबा होना चाहिए, ताकि आपका मन, आपका चित्त, आपका जो दिमाग है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप प्रार्थना में आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दी गई आवाज़ को आप सुन सकें। ऐसे जगह, ऐसे स्थान में आपको रहना है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है जिस तरीके से लूकक पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 9 में लिखा है, और तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे जैसे हमारा मन में विश्वास बढ़ता है परमेश्वर के प्रति, वैसे वैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो आज हमें चिंता नहीं करना, परमेश्वर हमारे जीवन में हर तरीके से प्रार्थना को सुनेगा, आज ब्लेसिंग करेगा, आशीष देगा। तो आइए सभी लोग आज्ञा देते हैं, मिल करके प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन में काम करे, हमें आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद। ताकत देने वाले परमेश्वर हैं। आप जिस तरीके से सुलेमान की तरह उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं, आप बहुत सारे रोगियों को आप ठीक करने वाले परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि प्रभु आज की प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज जिनके पैरों में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो, हड्डी में, किसी बॉडी के किसी पार्ट्स में इस समय दिक्कत है, चिंता, यीशु मसीह के नाम से, जो मेरे भाई और बहन अपने हाथ से पानी को लिया यीशु मसीह के नाम से, मैं उस पानी को ब्लेस करता हूँ और आशीष देता हूँ कि परमेश्वर आज इसी वक्त वो पानी को पिएंगे। उनके हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत जो उनके मन में इस समय वो सवाल चल रहे हैं, उठ रहे हैं, पिता परमेश्वर, जो उनके मन में प्रार्थना करते वक्त वो सब कुछ याद आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, जो अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना को रिसीव करते हैं, प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उन्हें छू पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर वो आप में ताकत है, वो आप में सामर्थ्य, हर इंसान को बदलने वाले आप ही पिता परमेश्वर, चाहे वो कितना भी गंदा इंसान क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आप उसकी हर प्रकार की परिस्थितियों को देख कर उसके हालात को बदल देते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। इसी वक्त वो चले, इसी वक्त वो दौड़े। आज जो अपने आप को एकदम कमज़ोर समझते हैं कि मेरे पैरों में चल नहीं जाता है, मैं बहुत, मेरे शरीर, मेरे हड्डियों में ताकत नहीं है, जान नहीं है, मेरे मसल्स बहुत कमज़ोर हो चुके, मेरे पैर बहुत दर्द करते, मेरे शरीर में दर्द बना रहता है, मेरे बहुत सारी चिंताओं रहती। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन में हर प्रकार की चिंताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं। इसी वक्त उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की मसीह भाई बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं कि प्रभु उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। जो आज रोते हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन की परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं, आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन में बीमारियां और दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इसी वक्त निकल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, अंतिम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में जो आज हालात बने बैठे यीशु मसीह के नाम से, उनके बच्चों की स्थिति आज अच्छी नहीं है, उनके लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके घर की स्थिति अच्छी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जला दे यीशु मसीह के नाम से।
इसी वक्त वो हर प्रकार की रसोलियाँ, वो हर प्रकार की गांठ, वो हर प्रकार के दर्द, वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियाँ, आज जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम के लिए ब्लेसिंग करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेसिंग करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बिजनेस, नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज उनके मन को खाया जा रहा है, जो डिप्रेशन में पड़े, जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहन, जितने यंग हैं, जितना ओल्ड है, यीशु मसीह के नाम उन सभी के लिए दुआ करते हैं। प्रभु उन्हें ताकत दे, उन्हें वो सामर्थ्य दे जो आज बीमारी के कारण अपने घरों में बैठे हैं, यीशु मसीह के नाम से। आज वो चल नहीं पाते, सालों साल से दवा खा रहे हैं कि दवा काम नहीं कर रही है उनके शरीर, उनके बॉडी में। यीशु मसीह के नाम से प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त, इसी घड़ी उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर। उनके शरीर में, बॉडी में, किसी भी पार्ट में, कोई भी हिस्से में दर्द हो, किसी प्रकार का हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आपने जिस तरीके से हजारों शैतानी ताकत एक इंसान के अंदर बंद थी पिता परमेश्वर, जो आपने झील के किनारे करके दिखाया था, हजारों शैतानी ताकत वो आपको देख करके डर गई, भागने लगी, चिल्लाने लगी यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर में भी उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को आप देख यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें हर प्रकार की शैतानी ताकत देख करके वो डर जाए, भागने लगे, चिल्लाने लगी यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, फायर करते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के जादू टोना, हर प्रकार के काला जादू, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार का टोना यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम ब्लैक मैजिक को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, शैतानी ताकत। आज उनके घर परिवार, उनके बेटे और बेटियों के जीवन, उनके खेत खलिहान, उनके बैंक बैलेंस, जो भी यीशु मसीह के नाम से, उन हर चीज़ों के लिए हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो आशीषित हो। उनके बच्चों के जीवन ब्लेसिंग आशीष है। जितने मेरे मसीह भाई बहनों के बच्चे आज वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, स्कूल नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो गलत कार्य करते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें जो आलिप्त हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए हम आज्ञा देते हैं। आप भी आज्ञा दीजिए, आपके बच्चे आपके घर से हर प्रकार की ताकत और सामर्थ्य के द्वारा चलेंगे। आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, अच्छे रास्ते पे जाएंगे। आपको चिंता नहीं करना, आपको भयभीत नहीं होना, परमेश्वर आपके साथ है। हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की चिंताओं में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल दूर यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल। हे शैतानी ताकत, हे अनेक प्रकार के कर्ज आज इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बिजनेस में, इनके कामों में वो कर्ज आ चुका है। अनेक प्रकार के कर्ज से लदे हुए इनके घर में पैसे की बरकत नहीं होती, आशीष नहीं आती। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए। जितने मेरे मसीह भाई बहन है, जो आपके मन में विचार आता, जो आप कहना चाहते हैं, वो आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, पवित्र यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के जो मेरे शरीर, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन में है, यीशु मसीह के नाम के लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि इसी वक्त मेरे जीवन से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपके जीवन में बड़े बड़े परमेश्वर कार्य करेगा और बड़ी बड़ी आशीष मिलेगी। और जो आपने पानी लिया था, उस पानी को पीजिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी गवाही हमें भेजें और प्रार्थना रिक्वेस्ट भी आप उसी व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कलीसिया में दान बोना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं, तो आपकी जो भी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान राशि भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका, आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग करे, आशीष दे, आमीन।